नाज़रीन, पाक अफगान सरहद एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन चुकी है और इत्तलात के मुताबिक सरहदी इलाकों में कशीदगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी और अफगान तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना तौर पर एक तालिबान पोस्ट को भी निशाना बनाया। ताहम सबसे अहम बात यह है कि इस हवाले से अभी तक कोई मुकम्मल और तफसीली सरकारी बयान जो है वो सामने नहीं आया। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम इस सूरत हाल को जज्बात के बजाय जिम्मेदारी और संजीदगी और हकाइक के साथ समझने की कोशिश करें और आपको भी समझाने की कोशिश करें। पाक अफगान बॉर्डर माजी में भी कहीं मरतबा कशीदगी का मरकज बना रहा, जहाँ सरहदी खिलाफ वर्जियाँ होती रही, बाढ़ लगाने के मामले और दहशतगर्दी के वाकयात के बाद फायरिंग के तबादले देखे गए। ऐसे वाकयात हम कह सकते हैं कि अमूमन महदूद नोयत के होते हैं, लेकिन अगर बर वक्त सफारती राब्ते ना हो तो ऐसे वाकयात बड़े तनाव में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक और अहम खबर जो है वो तेजी से गर्दिश करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला जोब के इलाके दामगली संबेजा सेक्टर में एक ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक गिरोह को निशाना बनाया गया है। इत्तलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 10 शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि मजीद 8 अफराद ऐसे थे जो फरार होते हुए कोशिश कर रहे थे, उनको भी हलाक किया गया। यूँ मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 18 जो तादाद है वो बताई जा रही है और 6 से 8 जख्मी होने की इतलात भी सामने आई हैं। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि इन अदाद-ओ-शुमार की मुकम्मल सरकारी तस्दीक ताहल सामने नहीं आई, इसलिए इन्हें इब्तदाई रिपोर्ट्स के तौर पर देखा जाना चाहिए। ज़ोप और संबेजा सेक्टर जोग्राफी लिहाज से हसास इलाके समझे जाते हैं और माजी में भी हमने वहाँ देखा कि वहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन हुए, सिक्योरिटी ऑपरेशन किए जा रहे थे, क्योंकि ये इलाका सरहदी गुजरगाहों और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस स्ट्रेटेजिकल अहमियत रखता है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि अब बलूचिस्तान में मुबैना ड्रोन कार्रवाई और पाक अफगान सरहदी कशीदगी आपस में जुड़ी हुई पेशरफ्त है या अलग अलग एक हम कहते हैं कि ऑपरेशन का हिस्सा है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली कार्रवाइयों को एक ही तनाज़ुर में पेश किया जा रहा होता है। हालांकि इनका जो नोयत होती है, पस मंज़र जो होता है वो मुख्तलिफ हो सकता है। अगर वाकई ही ड्रोन स्ट्राइक की जो खबर है वो दुरुस्त साबित होती है तो ये जाहिर करता है कि सिक्योरिटी इदारे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के ज़रिए मुमकिन खतरात को पहले ही ख़त्म करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ड्रोन का इस्तेमाल आम तौर पर तो इस वक्त किया जाता है जब हम देखते हैं कि हदफ की वाज़िया निशानही हो और ज़मीनी फोर्सेस को गैर ज़रूरी खतरात में डाले बगैर कार्रवाई करना मकसद बन जाए। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के इतलात इस बात की निशानदही करती हैं कि सरहदी निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है और किसी भी मुमकिन दरअंदाजी या हमले की खिलाफ वर्जी रद्द अमल की तैयारी मौजूद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि सरहदी सलामती और अंदरूनी इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और किसी भी खतरे को भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। ताहम ये भी हकीकत है कि सरहदी इलाकों में रहने वाले आम शहरी ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि फायरिंग या कशीदगी से मामलात ज़िंदगी जो होती है वो मुतासिर हो जाती है। इसलिए दानिशमंदी इसी में है कि किसी भी कशीदगी को महदूद रखा जाए और सफारती ज़राए से राब्ते जो हैं वो बरकरार रखे जाएँ। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाक अफगान ताल्लुकात को अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये खित्ता जियो पॉलिटिकल लिहाज से एक हसास इलाका जो है वो समझा जाता है और किसी भी बड़े तसादुम के असरात इलाकाई इस्तेहकाम पर पड़ सकते हैं। इस वक्त सबसे अहम चीज़ मुसद्दका मालूमात हैं, क्योंकि ऑनलाइन और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर गर्दिश करने वाली हर खबर हम ये नहीं कह सकते कि हकीकत होती है और बाज़ औक़ात पुरानी वीडियोज़ या गैर मुसद्दका दावे जो हैं वो नए वाक़यात के तौर पर शेयर किए जा रहे होते हैं। हमें इंतज़ार करना होगा कि जो भी मुतल्लिका हकाम की जानिब से बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाता है या नहीं, ताकि मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो सके। अगर वाकई सरहदी झड़पें हुई हैं तो इनकी नोयत, दुरानियाँ और नुकसानात की तफसील जो है सरकारी बयान में सामने आएगी, उसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो हम सोच सकते हैं। इसी तरह अगर ज़ोब में ड्रोन कार्रवाई की तस्दीक होती है तो इसके मकसद और नताइज भी वाज़ेह किए जाएंगे। इस वक्त ज़रूरी यही है कि हम क़यासराइयों से गुरेज करें और ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करें, क्योंकि हसास सिक्योरिटी मामलात में गलत मालूमात सूरत हाल को मज़ीद जो है ख़राब बना सकती है। आने वाले घंटे और दिन इसलिए अहम होंगे, या तो इन खबरों को मुकम्मल तस्दीक सामने आ जाएगी या इनकी नोयत महदूद कार्रवाई के तौर पर वाज़ेह हो जाएगी। अब आप क्या समझते हैं इस सारे मामले के ऊपर? ये वाक़यात एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन का हिस्सा हैं या सरहदी कशीदगी का वक्ती मरहला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर अहम जो मुसद्दका अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।